22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमानी आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपकी राशि स्वामी महीने के लास्ट में नीच के हो जाएंगे। शुक्र का नीच का होकर बैठना आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं लेकर आ सकता है, परंतु ये महीना आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा क्योंकि शुक्र महीने के लास्ट में जाकर आप नीच के होंगे। इसीलिए इस समय आपको इस महीने पर फोकस कर लेना चाहिए। ये महीना आपके लिए उत्तम लाभ लेकर आएगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। अटके हुए काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। IT फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ शुभ समाचार अपने फील्ड से मिलेंगे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या स्थितियां इस महीने सभी ग्रहों की बनने वाली है, किस तरह के योग बन रहे हैं और डिटेल में अगर आप अपना मासिक राशिफल देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं माह के कैलेंडर से। 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 19 अगस्त को भाई बहनों का प्रिय पर्व रक्षाबंधन आ रहा है और इसी के साथ श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। 22 अगस्त को कजली तीज का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएगी। 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा विश्व धूमधाम से मनाएगा। 30 अगस्त को बच बारस का पर्व मनाया जाएगा। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि इस माह बहुत ही लंबी रहने वाली है। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 16 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है। 22 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 26 अगस्त को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 25 अगस्त को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब आपको पता है कि मासिक राशिफल इन्हीं स्थितियों पर आधारित रहता है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि 25 अगस्त को नीच के हो जाएंगे, परंतु 25 अगस्त तक का समय शुक्र के बेहतर परिणामों का रहेगा। इस समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां आप उत्पन्न करेंगे। लग्जरी में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, उससे आपको बचना होगा, परंतु महीने के लास्ट में जब शुक्र नीच के हो जाएंगे तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। वहीं यात्राएं शुभ कार्यों से होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। परंतु जब 25 अगस्त को शुक्र नीच के होकर आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव में बैठेंगे तो वे आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। कुछ सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल भी किया जा सकता है। नेगेटिव पब्लिसिटी से थोड़ा सा परेशान दिखाई देंगे। इस समय
आपके रिश्तेदारों के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय और सेवंथ यानी सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, यानी धनेश और सप्तमेश है मंगल, और गुरु के साथ मंगल बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। यहाँ अष्टम भाव को तो मंगल ठीक करेंगे ही, साथ ही आपके धनेश और सप्तमेश के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस समय अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अधिकारी यानी बॉस आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकते हैं। मैं चूंकि मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपको इसके बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारिक वर्ग यानी बिजनेस क्लास लोगों के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर अन्य कोई खनिज पदार्थों का आप काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी रिस्की काम आप करते हैं, डेफिनेटली इस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इस समय कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। 26 अगस्त के बाद मंगल के रिजल्ट और अधिक बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और यहाँ पर आपके भाग्य को और भी अधिक बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, अचानक धन लाभ के योग बनाएगा। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव पर और आपके षष्ठम भाव पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु और मंगल की जो युति है वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। परिवार के बड़ों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और ये समय आपके रोगों से भी आपको मुक्ति दिलवा देगा। गलत मित्रों की संगति समाप्त हो जाएगी। शत्रु भी आपके समाप्त हो जाएंगे। चारों तरफ सफलता के योग बनेंगे। बस एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान और आपके पंचम भाव पर, यानी आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपको लगातार बेटर रिजल्ट दे रहे हैं और आपकी कुंडली के लिए शनि योग कारक ग्रह भी है, जो कि सुखों को बनाए रखेंगे। आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने से बचाएंगे। माँ का पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको बहुत अच्छी सफलताएं कला के क्षेत्र में प्राप्त होगी और इस समय न्यायालय से जुड़े हुए प्रक्रियाओं में आप बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान और आपके खर्च भाव पर। आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध यहाँ पर आपके लाभ भाव में 22 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। बुध का 22 अगस्त तक लाभ भाव में बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा, परंतु जब बुध वक्री होकर आपके कर्म भाव में आएंगे तो बुध के रिजल्ट और भी अधिक बेहतर नजर आएंगे। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अपने वर्क से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बॉस भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। अटका हुआ इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकेंगे। खर्चों में कमी आएगी। इस समय अच्छे धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। विदेश में जाकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो विदेशों में नौकरी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विदेश यात्रा करने को मिलेगी और वहाँ पर रहकर आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस समय कर्जे की स्थितियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। लोन चुकता हो जाएगा। उधार की स्थितियाँ खत्म हो जाएगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपकी प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी। तो बुध के रिजल्ट पूरे माह आपको बेटर मिलेंगे। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। आपके 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि आप हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते हैं, परंतु 10th हाउस में सूर्य का बैठना, उसके बाद में बुध का पश्चिगामी होकर आ जाना आपके काम को रफ्तार प्रदान करेगा। इस समय भावुकता से आपको कुछ भी नहीं सोचना है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से सोचेंगे तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट इस माह प्राप्त कर सकेंगे।
अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 16 अगस्त तक अपने से 12वें बैठेंगे। उसके पश्चात सूर्य हो जाएंगे स्वग्रही। लाभेश का अपने ही घर में बैठना उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग आपके सर्कल में जुड़कर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। इस समय डेफिनेटली आपके कामों में आपको बड़ी सफलताएं मिलती हुई दिखाई देगी। उत्तम लाभ के योग बनेंगे। वहीं लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और वे डेफिनेटली फटाफट से कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। जो सरकारी नौकरी में है उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। तो ये है तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ उपायों पर कि इस माह आपको अपने व्रत और त्योहारों के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए। हरियाली अमावस्या पर भगवान श्री कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने में बांट दें। सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर सुबह सुबह जल और काला तिल मिलाकर अर्पित करें। सावन के महीने में इस उपाय से जल्दी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करें। इस पाठ से काल सर्प दोष के साथ साथ पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। सावन की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद इस प्रसाद को सभी में बांट दें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानकर कुछ सटीक उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।